वेलकम टू पीसीएमबी टेक स्काई चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आकाश अहरवार और टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्लास 10th का चैप्टर 5 जो कि एपी शॉर्ट में बोला जाता है उसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो कोई सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले कुछ नंबर के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन, जिससे सभी को ये जो एपी है ना वो सभी को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं एपी की डेफिनेशन पर। एपी है क्या? देखो एपी क्या है? ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट इज अ फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जिनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस हो। कॉमन डिफरेंस मतलब जैसे अगर अपन 1 से लेकर 10 तक के नंबर को ध्यान में रखें तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर जाएंगे तो 1 से 2 है तो कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 2 से 3 का 1 का डिफरेंस है। 3 से 4 का 1 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है ना वो अपना कॉमन डिफरेंस है। और सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2 की टेबल लेते हैं तब समझ आएगा कि एपी होती है। सपोज करें 2 की टेबल किस तरीके से जाती है। देखिए किसी 2 की टेबल पे अगर ध्यान दोगे ना तो किस तरीके से जाती है 2, फिर आता है 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से अपनी ये टेबल जाती है। अगर इस टेबल को ध्यान से देखा जाए तो क्या हो रहा है, ये अपना पहला टर्म जिसको मान लेते हैं अपन ए, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ से अपनी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो अपना फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है अपना ए। अब सेकंड टर्म में क्या हो रहा है अपना, देखो 2 में 2 और ऐड होगा तो बन गया अपना कितना 4। इसी प्रकार से इसमें 2 और ऐड होगा तो कितना बन गया अपना 6। इसी प्रकार से 2 + 2 + 2 + 2 ये कितना 2 4 टाइम्स होगा इसमें। ऐसे 2 इसमें कितने टाइम्स होगा 5 टाइम्स एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो अगर देखा जा रहा है एपी में अपना हो क्या रहा है, देखिए अपना एपी के अंदर हो क्या रहा है बेसिकली। ये अगर अपन इसको फर्स्ट टर्म को ए माने और इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अगर इसको मैं पहले पद पे a1 मान लूं, दूसरे टर्म को मैं a2 मान लूं, थर्ड टर्म को मैं a3 मान लूं, इसको मैं मान लूं a4 और इसको मान लूं मैं a5 एंड सो ऑन। ये कहां जाएगा अपना an। ठीक है। अब अगर मैं क्या बोलूं कि a2 और a1 में को मैं घटाऊंगा, अगर a2 में से a1 घटाऊं या फिर a3 में से a2 घटाऊं या फिर a4 में से a3 माइनस करूंगा ना तो मिलेगा अपन को कॉमन डिफरेंस। क्या मिलेगा अपन को? देखो a2 - a1 या फिर a3 - a2 या फिर मैं बोलूं कि a4 - a3 तो मिलेगा अपन को क्या कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या है? कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या है? n में से n - 1 से टर्म अपन को घटाएंगे ना तब मिलेगा अपन को d मतलब कॉमन डिफरेंस। देखिए तो d का फार्मूला क्या हो जाएगा n - 1 मतलब जो नेक्स्ट टर्म है ना उससे पहले वाले टर्म में से माइनस करेंगे ना उसको तो मिलेगा आपको कॉमन डिफरेंस। देखो तो अगर यहाँ से मैं a2 में से a2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखिए दूसरे कलर से ले लेते हैं। a2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 है। तो 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना बच रहा है अपना 2। तो 2 इज द कॉमन डिफरेंस। अगर यहाँ पे निकालोगे तब भी वही निकलेगा 6 - 4। यहाँ पे कितना होगा 8 - 6। तो सभी में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है अपना 2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है, देखिएगा फर्स्ट टर्म अपना क्या आ रहा है a1 = 2 और कॉमन डिफरेंस अपना कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की कितने से 2 से और वो हर बार उसमें 2 ऐड हो रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस हर बार कितना हो रहा है 2। ऐसी चल रही है सीरीज का पाथ अपनी an तक। तो इसी को बोला जाता है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को क्या बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता करने के लिए अपने पास क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, उसके बाद अपना क्या कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस के बाद ये पता होना चाहिए कि अपनी श्रेणी कहाँ तक जाएगी, अपनी एपी कहाँ तक जाएगी मतलब nth टर्म मतलब nth टर्म। यहाँ पे अपना nth टर्म कितना है, कहाँ तक जा रही है वैल्यू अपनी 20। देखो अब उसकी डेफिनेशन पे थोड़ा विचार करते हैं। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने क्या बताया ध्यान से देखना। देखो क्या बोला मैंने, इस सीक्वेंस ऑफ नंबर ये बात ध्यान रखिए कि सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट इज अ फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस मतलब क्या बताया था मैंने d, ये फिक्स्ड डिफरेंस है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर मतलब a2 - a1 इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस था ना, दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है और एक सीक्वेंस चला है इस नंबर का, तो इसे क्या बोलेंगे अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका फार्मूला क्या होता है n = p + n - 1। अब यहाँ पे मैंने सभी को पहले अगर सीरीज यहाँ से समझा हुआ ना तो a क्या था अपना, देखो a क्या था अपना द फर्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। जो फर्स्ट टर्म था ना अपना a1 मैंने बताया था अभी a1 वो क्या था अपना फर्स्ट टर्म, जैसे 2 4 6
ये अपनी सीरीज चल रही थी 20 तक, तो ये पहला वाला जो टर्म था ना वो किसकी वैल्यू थी, a1 की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू। पर इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस था, मतलब क्या था, a2 माइनस a1, वो क्या था अपना d। और an क्या है, an इज द nth टर्म इन द सीक्वेंस, nth टर्म मतलब अपनी ये सीक्वेंस कहां तक जा रहा है, अपनी प्रोग्रेशन कहां तक जा रही है, 20 तक। तो n की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 20। तो आई होप ये सारे के सारे टर्म क्लियर हो गए होंगे, a क्या है, d क्या है और n क्या है और nth टर्म क्या है। तो ये होती है अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हो गई होगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अब कुछ क्वेश्चन का ध्यान रखिए। सपोज मैंने एक सीरीज दे दी सभी को 1 3 5 7 एंड ये जो सीरीज चल रही है ना अपनी, वो चल रही है कितनी तक 90 तक। कहाँ तक चल रही है अपनी सीरीज 90 तक। तो अब मुझे इसमें बताना है कि क्या नाम है, सपोज अपन से ए एन की वैल्यू पूछ सकते हैं। कभी अपन सबको दे दिया ए दे दिया बी दे दिया और एन की वैल्यू दे दी, तो मतलब nth टर्म पूछ लिया अपन से, ए एन की वैल्यू पूछ ली। या फिर कभी क्या करेंगे वो अपन तो nth टर्म दे देंगे, बी दे देंगे, तो ए की वैल्यू पूछेंगे। अब इसमें सारी की सारी वैल्यू मुझे बताओ क्या होगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है ए की वैल्यू। तो a1 कितना है अपना 1, a2 कितना है अपना 3 है, a3 कितना है अपना 5 है। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर कर लो पहले, ये जो टर्म बनते कैसे हैं, ये a1 बन कैसे रहा है, ये a2 बन कैसे रहा है, ये a3 बन कैसे रहा है, कैसे बन रहा है, ये इधर देखो क्या हो रहा है। ये है a1 की वैल्यू जो है ना वो a ही अकेला कितना है a, और जो a2 अपना बनाया ना उसमें अपन ने d और ऐड कर दिया, तो क्या बन गया अपना a2 बन गया, और उसमें d को दोगुना करके ऐड कर दिया तो थर्ड टर्म बन गया। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म बनाना तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। अपन ने फॉर्मूले में भी पढ़ा था, फॉर्मूले में क्या पढ़ा था देखिए, फॉर्मूले में अपन ने क्या पढ़ा था, a बराबर a प्लस n माइनस 1, मतलब जो d की वैल्यू होगी ना वो एक कम होगी पिछले वाले टर्म से, a n की वैल्यू देखिए। तो करना क्या है, सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी अपन को। a1 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 1 हो गई। कॉमन डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस की फॉर्मूला क्या है, d बराबर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, तो d कितना आया अपना, कॉमन डिफरेंस कितना आया 2, और a1 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 1, तो a और d निकल आया। अब क्या निकालना अपन को, n की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, और n की वैल्यू कितनी थी अपने पास, ये क्या है अपना nth टर्म, तो an की वैल्यू है अपने पास कितनी 90। अब सपोज तो n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, सभी में वैल्यू मान रखेंगे। देखो फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला था अपना an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू, तो an की वैल्यू क्या थी अपनी, देखो n की वैल्यू थी अपनी 90, कितनी थी देखिए, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी 90, ये रख दिया अपन ने 90। a की वैल्यू कितनी थी अपने पास 1 प्लस n की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है माइनस के 1, और d की वैल्यू का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था अपने पास 2। देखिएगा 19 एज इट इज रहेगा अपना, 1 एज इट इज रहेगा, प्लस 2 का n में मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है। 19 एज इट इज रहेगा अपना 1 माइनस 2 कितना हो गया अपना, ये 2n एज इट इज रहेगा, ये कितना बचा -1 अपना। अगर मुझे 2n की वैल्यू निकालनी है तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 19 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 2n। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, तो n की वैल्यू का मतलब क्या है देखिए, n की वैल्यू कितनी निकलेगी अपने पास, ये कितना हो जाएगा 20, ये 20 का तो पहुंच जाएगा अपना ऊपर, तो ये 2 का पहुंच जाएगा अपना नीचे, कितना हो गया 2 10 का 20। n इक्वल टू 10 आया, n इक्वल टू कितना आया 10। ये n इक्वल टू 10 आया, इसका मतलब क्या है, अपनी सीरीज के अंदर, अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 10 टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे 10 टर्म होंगे। तो इससे यहाँ से एक चीज और पता चल रही है कि n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म इन सीरीज। किसी सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे ये पता करने के लिए क्या निकालना होगा अपन को, n की वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ से सभी की वैल्यू क्लियर हो गई। a मतलब पहला पद फर्स्ट टर्म, d मतलब दो
पदों के बीच का जो डिफरेंस है, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डी, कॉमन डिफरेंस। और एन, एन क्या है अपना नंबर ऑफ टर्म इन सीरीज, और ए एन मतलब क्या है, अंतिम पद। अपनी सीरीज का जो लास्ट पद दिया ना वो अपना क्या होगा, ए एन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे अपने पास, चारों टर्म से रिलेटेड आएंगे। ए की वैल्यू पूछ सकते हैं, डी की वैल्यू पूछ सकते हैं, या फिर एन की वैल्यू पूछ सकते हैं नंबर ऑफ टर्म, या ए एन की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया तुम्हें, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं। अब अगर नंबर ऑफ टर्म भी दिया है, उनके बीच में कॉमन डिफरेंस भी दिया है, लेकिन क्या निकालना है अपन को, ए निकालना है। देख लो कैसे करेंगे, कैसे निकालोगे। आप क्या बोल रहे हैं, एक बॉक्स है, इसमें ए की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डी की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस दिया अपन को कितना, सपोज 4, ठीक है। और ए एन की वैल्यू दी अपने पास कितनी, 40, ठीक है। और एन की वैल्यू दी है सपोज अपने पास कितना, इस तरीके से। तो अपन को ए निकालना है। ए निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम एज इट इज फॉर्मूले में मान रख दो। कितनी है एन की वैल्यू, 40। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, नहीं निकालना, नहीं दी है, निकालना है, ठीक है। प्लस एन की वैल्यू कितनी है अपने पास, 40 माइनस के 1। कॉमन डिफरेंस कितना है अपने पास, कॉमन डिफरेंस है अपने पास कितना, 4। देखिए ये 14 एज इट इज रहेगा अपना, प्लस ए भी एज इट इज रहेगा अपना। ये कितना बचा, 14 माइनस 1 कितना बचा अपने पास, 13। और 13 का 4 मल्टीप्लाई 52 है। अब 52 की तरह आएगा अपना, एक वैल्यू निकालनी है तो 40 माइनस 52, ए की वैल्यू क्या निकली अपने पास, -12। तो ये निकल गया अपने पास का फर्स्ट टर्म। क्या निकला अपने पास, ये फर्स्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म भी निकालना सिखा दिया मैंने। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या पूछ सकते हैं अपन से, थर्ड पॉइंट में क्या पूछ सकते हैं, सपोज ए की वैल्यू भी दी है, ए की वैल्यू दी है 2, ठीक है। और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है, इनके बीच का क्या निकालना है, मुझे कॉमन डिफरेंस। और नंबर ऑफ जो टर्म दिए हैं ना अपने पास, सपोज नंबर ऑफ टर्म दिए हैं मेरे पास 10, कितने दिए हैं, 10। और जो ए एन की वैल्यू दी है मेरे पास, वो दी है अपने पास 20, कितनी दी है, 20। अब इसमें क्या निकालना है अपन को, कॉमन डिफरेंस निकालना है डी। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करना है अपन को, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये अपना फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, देखिएगा। तो ए एन की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए एन की वैल्यू अपने पास 20, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10 है, माइनस के 1। तो डी अपन को निकालना है, डी अपन को निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस अपन निकालना है। तो 20 एज इट इज रहेगा। ये 2 को अपन क्या कर देंगे, माइनस में इधर बजा दिया, 2 को माइनस में इधर बजा दिया, इक्वल टू क्या बच रहा है अपना, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 इंटू डी, यही बच रहा है। 2 को इधर ले रहा है, और 20 माइनस 2 कितना बचा अपना, 80, इक्वल टू क्या बच रहा है अपना, 9 डी। अब डी की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्या करूँगा, 9 डी इक्वल टू 80। डी की वैल्यू निकालनी है तो 18 ऊपर जाएगा अपना, 9 नीचे, 9 टू जा 80। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस तरीके से डी की वैल्यू निकाली जाएगी, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो मैंने फर्स्ट टर्म निकालना सिखा दिया आपको, ए कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालना सिखा दिया, और ये एन कितने टर्म होंगे अपनी सीरीज के अंदर वो निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब लास्ट बचा अपना ए एन। ए एन मतलब लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे किसी भी प्रोग्रेशन का, वो समझ। सपोज ए दिया अपना कितना, 3, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस दिया अपने पास 5, ठीक है। और इस सीरीज के अंदर अपने नंबर ऑफ टर्म है कितनी, 10। तो बताइए सीरीज का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो। तो बताइए सीरीज का लास्ट टर्म क्या होगा, मतलब एन क्या होगा, ए एन, ठीक है। ये बचा है बस लास्ट पॉइंट। क्या कर दिया, और इसमें अपने पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि फर्स्ट टर्म आपने ए दिया है और कॉमन डिफरेंस 5 दिया है, और नंबर ऑफ टर्म अपने पास 10, तो लास्ट टर्म क्या होगा। लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सेम वही सेम फॉर्मूला लगाना है। क्या हुआ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, बहुत नीचे है। तो ए एन को अपन को निकालना है। ए की वैल्यू कितनी दी अपने पास, 3, प्लस एन की वैल्यू कितनी दी अपने पास, 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5 है। ए एन निकालना है अपन को।
ये 3 एज इट इज रहेगा आपका, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये क्या करना है, 10 माइनस 1 इक्वल टू कितना बचा 9 इंटू 5 और वर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ए है अकॉर्डिंग ये 3 प्लस 9 बार कितना हुआ 45, तो ए एन इक्वल टू कितना है 48। इस तरीके से हम निकालते हैं ए। तो आई होप आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कवर हो गया होगा। मैंने सारी वैल्यू निकालनी दिखाती है, ए कैसे निकालते हैं, ए मतलब क्या फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस इस तरीके से निकाला जाता है। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इस सीरीज के अंदर और उस सीरीज का लास्ट टर्म क्या होगा, ये चारों वैल्यू मैंने इस वीडियो में निकालना तो मैं सिखा दिया। और ये भी पढ़ लिया अपन कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो तो आई होप इस क्वेश्चन का जवाब भी मिलना होगा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है, उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा ना वो सेम रहेगा, तो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच तो उसे अपन क्या बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो शॉर्ट में इसको ए भी बोला जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में अपन जो सीरीज है उसका सम कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ जो नंबर है उनका सम कैसे निकाला जाता है वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बताया तो हमने वीडियो में क्या पढ़ेंगे। देखो अगर इस सीरीज नंबर ऑफ एक कोई सीरीज दी है 2 4 6 8 20 तो यहाँ तक की जो सीरीज ये AP दी है, इस AP का सम क्या होगा, इस AP का क्या होगा सम। तो सम के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, सम के लिए क्या फॉर्मूला है Sn बराबर n/2, Sn बराबर कितना n/2 2a प्लस n-1 b। इस फॉर्मूले से अपन किसी भी सीरीज का वो जो है सम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, ये आपको पता ही है, ये क्या है अपने पास फर्स्ट टर्म है, डी क्या है अपने पास पता है सभी को, अभी आगे बताया मैंने कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और एन क्या है अपने पास नंबर ऑफ टर्म, और कुछ बचा क्या, एन हो गया अपने पास, ए हो गया, डी हो गया। एस एन क्या है, एस एन क्या है सम ऑफ सीरीज, जो सीरीज है उसका सम है, ठीक है। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8 इस सीरीज इसका सीरीज निकालना। तो यहाँ पे देखा जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं अपने पास, सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, फर्स्ट टर्म कौन कितना है 2, ये हो गया अपना। डी कितना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1, a2 कितना अपने पास ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो a2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2, तो d कितना आ गया अपने पास 2 आ गया, d कितना आया अपने पास 2। अब सबसे पहले अपन को ये क्या दिया अपने पास an दिया, क्या दिया है an, तो यहाँ से अपने पास n की वैल्यू दी है क्या, अभी n की वैल्यू नहीं दी, तो ये चलिए तो क्या करना होगा अपन को Sn मतलब सम ऑफ सीरीज निकालना होगा ना, तो उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए अपने पास, a पता होना चाहिए, d और n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, an की वैल्यू ये दी है, वही वाले फॉर्मूले से हैं। फॉर्मूला क्या था अपना an बराबर a प्लस n-1 d, ये अपना फॉर्मूला था। तो an की वैल्यू कितनी दी अपने पास, an की वैल्यू दी है 20, कितनी दी अपने पास 20, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 है, तो ये रख दिया हमने 2 प्लस n की वैल्यू दी है क्या, n की वैल्यू तो निकालनी है, n-1, तो d की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब ये 20 एज इट इज रहेगा अपना, ये 2 भी एज इट इज रहेगा, प्लस 2 का n में मल्टीप्लाई तो 2n और 1 में मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 2 है, ठीक है। ये माइनस प्लस के लिए एक दूसरे से घटा हो गया, तो 20 बराबर कितना बचा अपने पास इधर 2n, n की वैल्यू निकालनी है, तो ये 20 ऊपर बन जाएगा और 2 नीचे, n इक्वल टू कितना आया अपने पास 10। देखो अब अपने पास सारी वैल्यू है, a1 a की वैल्यू भी है 2, d की वैल्यू है 2, a की वैल्यू कितनी है 2, d की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू भी पता है। तो अब अपन ऐसे निकाल सकते हैं क्या, अफकोर्स निकाल सकते हैं, और an की वैल्यू भी दी है अपने पास अगर जरूरत पड़ी, वैसे नहीं पड़ेगी तो क्या है देखिएगा फॉर्मूला क्या था अपना सम निकालने का, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। सम निकालने के लिए सारे के सारे फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, देखिएगा कैसे करना है वैल्यू पुट। Sn अपना एज इट इज n की वैल्यू कितनी निकलेगी अपने पास, n की वैल्यू है 10, कितनी है n की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 2 और 2 एज इट इज, a की वैल्यू अपने पास कितनी निकली है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी निकली है अपने पास 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी निकली है अपने पास 2। एक बार वैल्यू ऐड कर लीजिए, देखो a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2, n की वैल्यू 10, n की वैल्यू 10, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू भी 2। तो Sn की वैल्यू निकालनी है हमको, तो Sn इक्वल टू
ये कितना हुआ अपने पास 2 5 जा 10, ये हुआ अपने पास 5, ये कितना हुआ अपने पास 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना हुआ 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। एस एन बराबर ये कितना है अपने पास 5, ये 4 प्लस 9 2 जा कितना हुआ 18। अब करना क्या आपको एस एन बराबर ये 5 एज इट इज और इसके इधर कुछ नहीं, क्या मानेंगे अपन मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया अपना मल्टीप्लाई और ये कितना हुआ 20। तो एस एन बराबर ये कितना हुआ अपने पास 110। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि 2 की टेबल का सम कितना होगा, अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक प्रकार से जादू वाले क्वेश्चनों का आंसर मिल सकता है आपको। देखिए अब ये क्या करते हैं अपन कंपटीशन में भी वाले सवाल पूछ सकते हैं अपन कंपटीशन में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कहाँ गया अपना क्वेश्चन, देखो कौन ये एपी एक अपन एपी लिया था क्या 2 4 20 तक जा रहा था, बेसिकली ये क्या था, ये 2 की टेबल थी। अगर अपन से कोई पूछता है कि 2 की टेबल का सम क्या है तो कितना आएगा 2 की टेबल का सम, 2 की टेबल का सम आएगा अपना 110। इस तरीके से किसी भी टेबल का सम निकालना है, तो सम निकालना भी सिखा दिया मैंने, सारे के सारे टर्म निकालना भी सिखा दिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक आपको समझ में आया होगा और आगे और भी वीडियोस लाएंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो थैंक यू सो मच गाइस।